सो अब हम मेन स्टार्ट करते हैं कि हम इस टाइम सिचुएशन क्या है। देखिए इस टाइम ना मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि हम या तो कोई लॉन्ग पोजीशन लें या हम शॉर्ट पोजीशन लें। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स बन सकती हैं। ठीक हो गया ना, थोड़े टाइम के लिए, मतलब घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की ट्रेड। ठीक हो गया, 1-2 दिन वाली। बेसिकली मैं ऐसी ट्रेड लेता हूँ जो कि मेरी 1-2 दिन चले लेकिन वो प्रॉफिट हमें अच्छा दे जाए। समझ आ रही है ना आपको? इस टाइम जितनी भी ट्रेड्स है ना वो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हैं। उसकी रीजन क्या है, मैं अब आपको रीजन बताता हूँ। यार आप लोगों को याद होगा जिस टाइम मार्केट अभी डंप हो रही थी तो मैंने ना यहाँ पर ये वाली एक रेड लाइन ड्रॉ की थी। ये आप सबको जिन जिन को मैंने ये बताया था, तो ये रेड लाइन जोन सी थी, ये मैंने ड्रॉ की थी। और मैंने आप लोगों को यहाँ पे क्लियरली बताया था कि इन केस अगर हम इस रेड लाइन को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एक हैवी डंप देखने को मिलेगा, एक बेरिश सिनेरियो देखने को मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर आपके सामने है। देखा है कि हमें एक बेरिश सिनेरियो इसके फौरन बाद हमें देखने को मिल गया था। अब इस टाइम ये वाली जोन सी रेड लाइन है, ये कैसे वर्क कर रही है? इस टाइम ये जोन सी रेड लाइन है ना, ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे वर्क कर रही है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी और 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर भी। दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर ना ये वाली जोन सी इस टाइम लाइन है ना, ये जोन मैं आपको अब बता देता हूँ क्योंकि मुझे अक्सर कहते हैं कि जोन नहीं नजर आता। ये जोन बनता है 32,700 तक, आप कह लो 32,700 तक। ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहाँ से अभी हम 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको अगर बताऊं तो हम लोग यहाँ से इस टाइम अभी रिजेक्ट होंगे। ठीक हो गया, जो कि हम ऑलमोस्ट हो गए। अभी यहाँ से हम ब्रेकआउट नहीं होगा हमारा। ठीक हो गया, ब्रेकआउट होगा। ठीक हो गया, और ऊपर की तरफ ये अभी मार्केट जाएगी 34-35 के तक जाएगी, ये मैं आपको कह सकता हूँ। लेकिन अभी नहीं होगा। अभी 4 आवर्स टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग ओवरबॉट पोजीशन पे, अगर हम स्टोकिस्टिक आरएसआई के ऊपर देखें और उसके बाद अगर मैं आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के ऊपर दिखाऊं, आरएसआई के ऊपर, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर हमें एक नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिली। ठीक हो गया, जहाँ तक जोन सा केस था। उसके बाद इस टाइम स्टोकिस्टिक आरएसआई पे देखो, अगर यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर होता है, इस टाइम अभी प्राइस थोड़ी सी पंप होगी लेकिन ये होगा कि वो विक बनाकर ऊपर नीचे डाउनवर्ड एक साइडवेज मूवमेंट के अंदर चलती रहेगी। जैसे अभी आप देख रहे हो ना, प्राइस बार बार साइडवेज मूवमेंट के अंदर चल रही है क्योंकि अभी तक हम लोग बार बार इस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं। अब मैं आप लोगों को इतनी श्योरिटी से कैसे कह रहा हूँ कि हम लोग 35 के या 34 के जोन को दोबारा देख सकते हैं? उसकी एक और रीजन भी है कि हम इस वाली रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट कर रहे हैं। एक बात याद रखो, जितनी बार हम लोग सपोर्ट को टेस्ट करेंगे वो सपोर्ट उतनी ज्यादा वीक होगी, जितनी बार हम लोग रेजिस्टेंस को टेस्ट करेंगे वो रेजिस्टेंस उतनी बार वीक होगी। अब इस रेजिस्टेंस को हमने एक एक बार, 2 बार, 3 बार, तीसरी बार टेस्ट किया। इन दी एंड जाकर क्या होगा कि ये वाली रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, और जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगी ना तो यहाँ पर आप सबके सामने एक फॉलिंग वेज पैटर्न आप सबको नजर आ रहा होगा, जो कि आप जाकर काफी यूट्यूबर्स का भी देखोगे ना तो वो सब भी इसी पैटर्न के ऊपर स्टिल वेट करें कि ये वाला पैटर्न ब्रेकआउट हो और हम लोग ट्रेड लें यहाँ पे। ठीक हो गया, और वो एग्जैक्टली आप खुद देखो, वो एग्जैक्टली वहां पर बनता है जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, जहां से मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे गई तो डाउनवर्ड होगा। और हम लोगों ने यहाँ पर एक अच्छी खासी बड़ी प्यारी शॉर्ट पोजीशन ओपन की थी 32,640, जो कि हाफ हमने क्लोज की थी 31,500 पर और हाफ क्लोज की थी 31,000 पर। इस टाइम भी यही सिचुएशन है कि हमने एक ट्रेड लेनी है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये अब आप देखिएगा, ये मेरी बहन आप देख रहे हैं। ठीक हो गया, अगर हम यहाँ पर अभी इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, ठीक हो गया, अब रेजिस्टेंस को हमने अभी टेस्ट किया, अभी हम रिजेक्ट होंगे। ठीक हो गया, लेकिन इन दी एंड हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर, ठीक हो गया, फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट ही करेंगे सिचुएशन। क्योंकि आप डेली स्टोकेस्टिक आरएसआई पर भी देखें तो आपको नजर आएगा कि हमने A20 का जोन क्रॉस कर लिया। 20 स्टोकेस्टिक आरएसआई के लाइन जब भी 20 का जोन पार करती है तो हमें एक बुलिश केस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देखें, अगर हमें एक क्लियर बड़ी बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रही है यहाँ पर। ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना है। इस टाइम अभी तक हमने तब तक कोई ट्रेड भी नहीं लेनी फ्यूचर ट्रेड, जब तक हम नहीं देखेंगे कि भाई 32,700 का जोन
ब्रेकआउट नहीं होता, उसके बाद फॉलिंग वेज पैटर्न के ऊपर हमें एक प्यारी सी कैंडल बनती नजर नहीं आती। वॉल्यूम को हम देखेंगे तब जाकर हम एक यहाँ पे बड़ी प्यारी ट्रेड लेंगे जो कि एटलीस्ट 35 36 के तक जाएगी, जो कि हमें कम से कम 50 से 60% का अच्छा प्रॉफिट दे सकती है फ्यूचर ट्रेड के अंदर। अगर बात करूँ, वो आपकी लेवरेज पे डिपेंड करता है कि किस तरह आप लोग मैनेज करते हैं। ठीक हो गया ना? हाँ, अच्छा जी, ये मैंने अब आप लोगों को दिखा दिया। उसके बाद इस टाइम अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको एक बड़ी कमाल चीज़ दिखाता हूँ कि ना, जिसकी वजह से मुझे और ज़्यादा श्योरिटी हो रही है कि हम लोग इन दी एंड ये वाला, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है? एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे फील हो रही है, यहाँ पर बन रही है। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें आप, ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ पर एक, यहाँ पे टेस्ट होगा, ठीक हो गया, टेस्ट ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको बताता हूँ। ये एटलीस्ट टेस्ट होगी इस टाइम 31 के तक टेस्ट होगी। उसके बाद एक हमें प्यारा सा, क्या नाम है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक हो गया ना, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। ठीक हो गया, लेकिन ये तब तक बुलिश होता है जब तक ये नेकलाइन को क्रॉस नहीं करता। ये साइन नहीं होता कि अगर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन गया तो कंफर्म है कि हमने ब्रेकआउट करना है। जब तक इसकी नेकलाइन नहीं क्रॉस होगी, ठीक होगा, नेकलाइन नहीं ब्रेक होगी, तब तक पैटर्न वैलिड नहीं माना जाएगा। इस टाइम ये कंप्लीट पैटर्न बना नहीं है। इस टाइम अगर आप लोगों को लग रहा है ना, मैं आप लोग देख रहे होगे कि अभी ये पैटर्न बना नहीं है पूरी तरह, लेकिन ये है कि अगर अब आप देखो ना, ये किस तरह एक सेंस इस टाइम ये सेंस बना रहा है। आप देखो यहाँ पर हम लोग रिजेक्ट हो रहे हैं स्टोकेस्टिक आरएसआई के ऊपर, हम लोग ओवरबॉट पोजीशन के अंदर हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ट्रेड लेंगे इस टाइम, तो इन दी एंड होना यही है कि स्टोकेस्टिक आरएसआई नीचे जाएगा और हमें एक रीटेस्ट देखने को मिलेगा। रीटेस्ट अच्छी चीज़ें होना चाहिए, लेकिन ये कि अगर हम अभी लॉन्ग पोजीशन ओपन करते हैं ना, इन दी एंड होना यही है कि हमें प्राइस का एक छोटा सा वो होगा, उससे क्या बेहतर होगा, हमें पोजीशन एक अच्छी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये रिजेक्ट हो रहा है, ठीक हो गया, यहाँ तक आके ये टेस्ट करेगा, ठीक हो गया, ये वाला जोन सा, ये वाला पॉइंट है। ये पॉइंट आता है जी 31,182। ठीक हो गया, यहाँ पर आकर प्राइस टेस्ट करेगी, उसके बाद हम देखेंगे, फिर हमने वेट करना है क्योंकि हमने देखना है कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर किस तरह वर्क करता है। जैसे ही नेकलाइन ब्रेक होगी, यहाँ पर फॉलिंग वेज पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा। उसके बाद क्या नाम है, हमारा जो सा ये 32,700 का जोन है, ये भी अच्छे तरीके से अगर ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ, तो आगे हम अपनी ट्रेड को वो करेंगे। इस टाइम यहाँ पर आप देख रहे हैं डबल टॉप पैटर्न, आरएसआई के ऊपर भी हमें ट्रिपल टॉप, सॉरी, ये देखें, ये ऐसे, ठीक हो गया, ये ऐसे। अब देखता हूँ कि इसकी प्राइस यहाँ से अब किस तरफ जाती है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम समझ आ गया ना कि हमने ट्रेड अब किस पॉइंट पे लेनी है, 32,700 के ब्रेकआउट पर। ठीक हो गया, हमने ट्रेड लेनी है। अच्छा, इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टिल हम लोग अभी एक डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक हो गया ना? ये मैं वीकली टाइम फ्रेम में आपको किसी और खोल के दिखाता हूँ। इसको खोल लेते हैं। हम फोर प्राइस रिबन लगा के देखते हैं इस टाइम पहले। यहाँ पर हमने इस जोन सा बी कभी गुजरा है, यहाँ पर हमने क्लोजिंग दी है इसकी। ठीक हो गया, उसके बाद इस टाइम बुल्स ट्राई तो करें कि हम लोग इस जोन को, यहाँ पर एटलीस्ट हमें क्या नाम है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश होने के लिए 33 के जोन को, जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग देनी है, तब जाकर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बुलिश होंगे। ठीक हो गया ना? इस टाइम फ्रेम के ऊपर आपने काफी ज्यादा गौर करना है क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम बेरिश हैं, तो ये वीकली टाइम फ्रेम जो है ना, ये फौरन प्ले नहीं करेगा, इसको टाइम लगेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म नहीं है, ये लॉन्ग टर्म। इस टाइम जोन सी सिचुएशन है
वो यही है कि 32,700 का जो सा जोन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जोन है, क्योंकि अगर हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम ट्रेंड को देखें ना, जो इस टाइम ट्रेंड बन रहा है, तो मैं आपको सही बताऊं तो ट्रेंड तो यही बता रहा है कि जी एक बेरिश ट्रेंड बन रहा है, क्योंकि आप देख रहे होगे यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक हो गया, जब तक हम लोग ब्रेकआउट नहीं देंगे हम लोग बुलिश जोन के अंदर एंट्री नहीं हो सकते। तो इस टाइम लॉन्ग पोजीशन लेना, मेरा नहीं ख्याल कि लॉन्ग पोजीशन लेने का कोई फायदा है जब तक हम लोग फॉलिंग वेज पैटर्न को ब्रेकआउट नहीं करते, क्योंकि जो ट्रेंड हमें बता रहे हैं ना, ट्रेंड तो डाउन डाउन ट्रेंड में जा रहा है इस टाइम। ठीक हो गया ना। तो इसलिए ये रीज़न है कि मैं इस टाइम ना शॉर्ट पोजीशन ओपन करने के मूड में हूँ, ना इस टाइम लॉन्ग पोजीशन ओपन करने के मूड में। फॉलिंग वेज पैटर्न का अगर हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो इंशाल्लाह मैं एक ह्यूज लॉन्ग पोजीशन ओपन करूंगा अपनी बिटकॉइन के ऊपर भी करूंगा, और बाकी अभी मैं देखता हूँ कि एडा वगैरह या डॉट वगैरह पर क्या सिचुएशन बनती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग पोजीशन लेंगे। तो इंशाल्लाह ये होगा आने वाले कुछ टाइम में, अच्छा सिग्नल मिलेगा आप सबको जो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देगा, और जो भी सिग्नल होगा जिस भी कॉइन का होगा उसका भी टेक्निकल एनालिसिस साथ ही होगा। तो मैं, मेरा आप लोगों को यही है कि जब तक हम लोग 32,700, में बार बार आप लोगों को यही बोले जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के दिमाग में ये वाला जोन ना बैठ जाए। 32,700 का जोन जब तक नहीं होता तब तक हम लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आपके सामने है कि हम लोग एक कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे भी आप देख लो, ठीक हो गया ना, इस पॉइंट से ठीक हो गया, ये देख लो, ये डाउन ट्रेंड आपके सामने ही है। जब तक हम लोग इस डाउन ट्रेंड से नहीं निकलेंगे, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का ये आपके सामने ब्रेक डाउन होता है, जब तक हम इस डाउन ट्रेंड से नहीं निकलेंगे, ठीक हो गया, इस जोन को नहीं ब्रेक करेंगे, तब तक हम लॉन्ग पोजीशन नहीं ओपन कर सकते। जो उसके बाद अभी यही होगा कि मार्केट साइडवेज मूवमेंट लेती रहेगी। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या नाम है 31K के जोन में दोबारा जाएगी, यहाँ से हमें एक एंट्री पॉइंट्स अच्छे मिल जाएंगे, हम यहाँ से एंट्री पॉइंट्स अच्छे पिक कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने इन दी एंड बुलिश होना ही है। उसके बाद जो सा कल इवेंट हुआ था उसके ऊपर पॉजिटिव न्यूज़ आई हैं जो कि एलोन मस्क ने कही हैं बिटकॉइन से रिलेटेड। ठीक हो गया, जो कि उन्होंने बताया कि टेस्ला और स्पेस बिटकॉइन को ओन करते हैं, उसके अलावा एलोन मस्क खुद क्या नाम है बिटकॉइन को ओन करता है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं। लास्ट टाइम भी जब, और उसके बाद जो उनसे एक न्यूज़ आई है कि टेस्ला, ये पहले भी उन्होंने दी थी कि टेस्ला दोबारा से क्या नाम है बिटकॉइन की क्या नाम है पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो लास्ट टाइम जो पंप हुआ था वो इसी पॉइंट, इन्हीं पॉइंट से ही हुआ था। तो ये मैं आपको ये बता दूं, ये काफ़ी अनप्रडिक्टेबल मार्केट है, और बिटकॉइन सबसे ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल है, कोई इसको परफेक्ट प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। सिचुएशंस के साथ रिएक्ट किया जा सकता है, बैठ के प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये हम वाकई ही बेरिश मार्केट में हैं या वाकई हम अभी स्टिल बुलिश हैं। और 65K जो सा था वो बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं था, शायद 100 के ऑल टाइम हाई हो। तो हम कुछ नहीं कह सकते। और लास्ट टाइम भी बिटकॉइन जो पंप हुआ था वो 32K के जोन से पंप हुआ था, जब क्या नाम है एलोन मस्क ने कहा था कि वो बिटकॉइन को एज अ पेमेंट मेथड एक्सेप्ट करेंगे, ट्विटर पर हैशटैग बिटकॉइन का वो चला दिया था ट्रेंड। तो यही अभी पॉइंट है, तो कोशिश किया करो कि जो स्पोर्ट में है ना, वो हर डिप के अंदर अपनी बाइंग किया करें, वो ये ना वेट किया करें, स्पोर्ट वाले तो वेट ही ना किया करें कि हमने 28K पे क्या नाम है ये करनी है। आप लोग कोशिश किया करो पार्ट्स में बाय करते रहा करो साथ साथ ना। उस दिन भी मैं बार बार बोल रहा था, कल कल हुआ है पता नहीं परसों, तो मैं सबको बोल रहा था कि आप लोग पार्ट्स में बाय करते रहो, क्योंकि आपको नहीं पता कि डिप कहाँ तक होगा, किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक हो गया ना, कि हम लोग कहाँ तक जाकर रुकेंगे, कहाँ से पंप होंगे। मैंने आपको इतना बता दिया था कि हमने बाउंस बैक तो करना है, और मैंने आपको जोन सा जोन बताया था, आप अगर चार्ट्स वगैरह वाला ग्रुप देखेंगे जाकर डिस्कॉर्ड का सर्वर वाला, तो जिस 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 तरह मैंने आपको बताया था मार्केट उसी उसी तरह मूवमेंट ले रही थी। तो मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहा था कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, क्योंकि वो सब चीज़ें ना चार्ट में नजर आ रही होती हैं। हम लोग जब भी चार्ट को देखते हैं ना, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे नहीं, हम लोग छोटे से छोटे टाइम फ्रेम मूवमेंट को ठीक हो गया ना। तो ये इस टाइम, यार ये आवाज ठीक, तो ये इस टाइम बिटकॉइन का एनालिसिस है। ठीक हो गया, होप आप सबको समझ आई होगी इसकी। बाकी इंशाल्लाह आगे जिस जिस तरह कुछ सिचुएशन बनती है, बहरहाल हमने ये फॉलिंग वेज वाली ट्रेड अगर हमें मिलती है
तो ये वाली ट्रेड पर हमने लॉन्ग करना है, और होपफुली मेरे ख्याल से कि ये वाली ट्रेड हमें मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस को जिस तरह बार बार ये टेस्ट कर रहा है, इन दी एंड होना ये है कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगी, फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेक होगा, और हमें एक अच्छा एंट्री पॉइंट्स मिलेगा वहाँ पे। ठीक है। ओके बॉयज, बाकी यार क्या नाम है, टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताया था कि ना क्लासेस वगैरह कंडक्ट होंगी, और मैं करूँगा। तो ये जो सी क्रिप्टो वास का जो सा मार्केट प्लेस है, वहाँ पर मैंने आज ही क्या नाम है ऑलमोस्ट न्याजी भाई से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आज हो जाएगा होपफुली कोर्स अपलोड। तो अगर जैसे ही आप लोगों को होता है, तो फिर वो आपको ये जो सा सर्वर है क्रिप्टो वास मार्केट प्लेस का, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लड़कों के मैसेजेस आए थे कि आप हमें टेक्निकल एनालिसिस का है, तो मैंने उन्हें यही बताया था कि ऑर्गेनिक तरीका जो सा है सिखाने का वो यही होगा कि क्रिप्टो वास के उस पर मार्केट प्लेस पर प्रोडक्ट लगेगा, और वहाँ पर सब रजिस्टर करके इजीली आ जाएंगे। तो अभी जैसे ही क्या नाम है